हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अपनी तैयारी में अब तो लग ही गए होंगे, क्योंकि अब आपकी एक स्कीम भी आ चुकी है और अब आपके अंदर एक्साइटमेंट भी होगा क्योंकि जब किसी चीज़ की डेट निश्चित हो जाती है तो तैयारी में और ज़बरदस्त तरीके से हमारा मन लगने लगता है। ठीक है, तो लेटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए आज हम एक ऐसा लेटर लेकर के आए हैं जो 2022 में आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर में आया था। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। ठीक है, कि मतलब आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है और जो पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई है, यानी कि जो आपके एरिया में जो गंदा पानी आ रहा है उसके लिए आपको ये लेटर लिखना है एडिटर को। ठीक है, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको लेटर और टाइप्स ऑफ लेटर बताए थे और फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो हमने आपको बताया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो जो फॉर्मेट है उस वीडियो को आप वॉच कीजिए तो आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फॉर्मेट में कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस लिखते हैं, यानी कि जो लेटर को लिखने वाला होता है वो अपना एड्रेस डालता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि एड्रेस जो है वो 3 लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 20 गोमती विहार, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016, ये आपका क्या है, एड्रेस है, सेंडर एड्रेस है जो लेटर को लिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि डेट लिखते हैं 7 दिसंबर 2023। देखिए, जो सेंडर एड्रेस है और जो डेट है उसके बीच में आपको एक लाइन का गैप देना है। डेट को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में लेटर हमें किसे लिखना है, भाई लेटर किसके पास जाएगा, तो भाई एडिटर को लिखना है। तो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और द टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस यानी कि लखनऊ। ठीक है, पिन कोड के साथ में। तो डेट और ये जो एड्रेस है आपका, ये रिसीवर एड्रेस है, यानी कि ये लेटर किसको जाएगा, ये एडिटर को जाएगा। तो यहाँ पर हम रिसीवर का एड्रेस डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा रिसीवर एड्रेस भी 3 लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, और सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, इन तीनों में आपका जो है एक एक लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है वो सेंडर एड्रेस है और ये आपकी डेट है, इसको आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ये आपका रिसीवर एड्रेस है, लेटर जिसको रिसीव होगा, जो इस लेटर को पाएगा, ठीक है, जिसके पास ये लेटर जाएगा, उसका एड्रेस ये है आपका। फिर उसके बाद में 1 लाइन का गैप दे करके हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट भी जो है हम ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट लिखने में। और फिर जो सब्जेक्ट है आपका वो आपका क्वेश्चन से ही मिल जाता है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया, आप यही मेंशन कर दीजिए वाटर सप्लाई इन अवर कॉलोनी या फिर इन अवर एरिया, हमारी एरिया में जो पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई है उसके संबंध में। ठीक है, देन आफ्टर वी विल राइट रेस्पेक्टेड सर, इट मीन्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हमने आपको बताया था कि जो एडिटर है या फिर जो भी रिसीवर है उसके जो रेस्पेक्ट में हम वर्ड यूज करते हैं, जो अभिवादन में, जो सम्मान में वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैडम। ठीक है, देन आफ्टर एक लाइन का गैप देंगे, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, लेटर लिखने के लिए याद रखिएगा फॉर्मल लेटर में ये जो आपका फॉर्मेट है ये सेम रहेगा और जो स्टार्टिंग की जो लाइन्स हैं 3 स्टेंजा होने चाहिए, जो बॉडी पार्ट है इसमें जो स्टार्टिंग की लाइन है ये मोस्टली लेटर में आपकी सेम रहेंगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन अवर कॉलोनी। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है उसमें जो कॉलम है उस कॉलम के माध्यम से मैं आपका जो ध्यान है वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, जो मतलब जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जो संबंधित अथॉरिटी हैं, उनकी ओर ये जो दूषित पानी की जो समस्या है हमारी कॉलोनी में, आपके इस पेपर के माध्यम से, इस प्रतिष्ठित पेपर के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपकी जो है फॉर्मल लेटर जितने भी एडिटर के होंगे उसमें आपकी ये मेंशन हो जाएगी। ठीक है, फिर आई एम रेजिडेंट ऑफ गोमती विहार कॉलोनी, our colony has been facing the polluted water
from the last 15 days. The polluted water is unfit for consumption. Many people are suffering dysentery and diarrhea. इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये बता रहे हो कि भाई मैं गोमती विहार कॉलोनी का निवासी हूँ। रेजिडेंट का मतलब निवासी होता है। और हमारी कॉलोनी जो है ये जो दूषित पानी है उसको पिछले 15 दिनों से फेस कर रही है। जो दूषित पानी है वो यूज़ करने के लिए कैसा है, अनफिट है, मतलब ठीक नहीं है, और जिससे कई लोग जो है बीमार हो रहे हैं। डिसेंट्री है, डायरिया है ना, इन बीमारियों से जो है ये बीमारियां हो रही हैं। सो आई होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू टेक प्रॉपर एक्शन अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो संबंधित अथॉरिटी हैं, यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो ऑफिशियल बॉडी होती है, वो ठीक एक्शन इस प्रॉब्लम पर ले। Then after, I request you mention this problem in your reputed newspaper. तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब एडिटर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को अपने इस रेपुटेटेड न्यूज़पेपर में मेंशन करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 कॉलम में हो गए। आप अगर चाहें तो इसमें स्टेंजा में 1-2 लाइन और भी मेंशन कर सकते हैं, 2-3 लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, फिर लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं थैंकिंग यू, यूज़ फेथफुली। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूज़ फेथफुली या फिर यूज़ सिंसियरली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट में जो है यहाँ पर अगर क्वेश्चन पेपर में नाम मेंशन किया गया है, ठीक है, नाम अगर मेंशन किया गया है, रोहन या रीना ऐसे करके अगर मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वही नाम मेंशन करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप क्या करेंगे, XYZ लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप समझ गए होंगे, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लेटर को 1 से 2 बार आप लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और भी जो लेटर्स हैं उनके वीडियोज़ आपको मिलेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। वीडियो को आप वॉच कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपनी तैयारी को जो है अच्छे से करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।